जय हिंद। आप लोग का स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज 3 न्यूज़ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो लेके आए हैं। पहला है, जल्द निस्तारित होगी समकक्ष आहारता, अपर शिक्षा निदेशक पहुंचे आयोग। कल ही का एक कमेंट था संदीप जी का कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के कब आएंगे, तो उसी के विषय में कुछ ये जानकारी है। चलते हैं, शुरू करते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती समकक्ष आहारता विवाद के चलते करीब 6 वर्ष से फंसी हुई है। समकक्ष आहारता स्पष्ट न किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा चुका है। समकक्ष आहारता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को 2 बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक यह सुलझ नहीं सका है। रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष आहारता स्पष्ट करने के दिशा में सार्थक पहल हुई। अपर निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी 2 दिन पहले इस संबंध में वार्ता करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समकक्ष आहारता विवाद जल्द सुलझ सकता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक अध्यापक, एलटी एवं प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में समकक्ष का उल्लेख होने में असमंजस है। इसके कारण पुरानी भर्तियों में कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच गए थे, क्योंकि विषय के समकक्ष आहारता होने के कारण उनके आवेदन को स्वीकृत किए गए थे। लेकिन परीक्षा में सफल होने के बाद समकक्ष आहारता स्पष्ट न होने से नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समकक्ष आहारता निर्धारित होने के बाद ही भर्ती करने का निर्णय किया गया। इसके चलते रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से शिक्षा अधियाचन लौटा दिया गया। इधर स्थिति यह है कि शिक्षा निदेशालय और शासन अब तक समकक्ष आहारता विवाद का समाधान नहीं कर सका है, जिसके कारण भर्ती आने की उम्मीद में प्रतियोगी निर्धारित आयु सीमा पार कर रहे हैं। इसके जल्द निस्तारण की मांग कई बार प्रतियोगी कर चुके हैं। 2 दिन पहले एडी राजकीय ने लोक सेवा आयोग में जाकर इस विषय पर सचिव से वार्ता की। माना जा रहा है कि विवाद सुलझ जाने पर कैबिनेट के पास कराकर नियमावली संशोधन कराने के साथ ही नई भर्ती घोषित की जाएगी। एक तो ये न्यूज है। दूसरा है, ये भी जॉब संबंधित है। प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट 400 पदों पर भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन मांगा है। निदेशालय इसी हफ्ते अधियाचन भेजेगा, इसी हफ्ते, ठीक है। हालांकि निदेशालय ने वर्ष 2017 में भी प्रयोगशाला सहायक के पदों में भर्ती के लिए ऑफलाइन यूपीएसएससी की अधियाचन भेजा था, लेकिन आयोग 7 साल में यह भर्ती शुरू नहीं कर सका है। नई व्यवस्था के तहत केवल ऑनलाइन अधियाचन भेजे जा रहे हैं, इसलिए आयोग ने निदेशालय ने दोबारा अधियाचन मांगा है। निदेशालय की ओर से अधियाचन भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों का अधियाचन ऑफलाइन यूपीएसएससी को भेजा गया था। अधियाचन 7 वर्षों तक यूपीएसएससी के पास ही पड़ा रहा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। पिछले 7 वर्षों के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कोई भी भर्ती नहीं हुई। नई व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अधियाचन भेजने का प्रावधान है। ऐसे में आयोग निदेशालय से दोबारा अधियाचन मांगा है। अधियाचन अब नए सिरे से भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने निर्धारित प्रारूप आयोग के पत्र मांगा है, ताकि अधियाचन भेज जाने के बाद पुराने नए पदों की संख्या को लेकर कोई विवाद न हो। तीसरा चलते हैं, ये खबर बिहार से। बीएसयूएससी विश्वविद्यालयों पर कॉलेजों में रिक्त पदों पर करेगा नियुक्ति। बिहार के यूनिवर्सिटी में बहाल होंगे 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर। सोमवार को होगी गणित प्रोफेसर के साक्षात्कार। 2020 में निकाली गई थी बहाली, हाई कोर्ट ने लगा दी पाबंदी, ठीक है। 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति, ठीक है। तो ये है आपका आज का जो न्यूज़ है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हो सकता है कुछ 1-2 महीने में ही। और ये विषय हैं गणित के 333, भौतिकी के 300, जंतु विज्ञान के 285, पर्यावरण के 26, वनस्पति के 333, रसायन शास्त्र के 300, वाणिज्य के 104, अर्थशास्त्र के
267, अंग्रेजी के 253, उर्दू के 100, मैथिली के 43, बांग्ला के 23, भूगोल के 142, इतिहास के 316, राजनीतिक विज्ञान के 280, मनोविज्ञान के 424, दर्शन शास्त्र के 144, अंग्रेजी के 253 और गृह विज्ञान के 83, संस्कृत के 76, समाजशास्त्र के 424, बायोकेमिस्ट्री के 5 और ARE&C 55, शिक्षा शास्त्र के 10, नेपाली भाषा 1, फारसी 14, संस्कृत के 76, हिंदी के 292, प्राचीन इतिहास एवं पुरातन 55, कार्मिक प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध 18, लोक प्रशासन 108, ग्रामीण विकास 12, प्राणिक विज्ञान 261, संगीत के 285, अरबी के 2 और साहित्य के 112 और व्याकरण के 31। ठीक है। ज्योतिष के 36, कर्मकांड के 17, धर्मकांड के 5, पुराण के 9, दर्शन के 3, अम्बेडकर विचार के 9, नृविज्ञान के 4 और भूविज्ञान के 5, गांधी विचार के 5, कानून के 2, अंगिका के 15, सांख्यिकी के 4, शिक्षा के 17, जैव रसायन के 10 और इलेक्ट्रॉनिक्स के 1, पाली के 12, प्राकृत के 22, रूसी के 22 जुलाई से शुरू होंगे इनके साक्षात्कार। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस भर्ती के माध्यम से कई विषयों के शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इसमें नीचे दिए गए विषयों की भर्ती भरी जानी है। ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय में 273 और 02 है MMHRSC अरबी एंड पार्सियन यूनिवर्सिटी 428 वीर कुंवर सिंह आरा का है और 381 मगध का है यूनिवर्सिटी का, 213 पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, 377 BN मंडल यूनिवर्सिटी का है, 276 तिलका माझी मगर भागलपुर यूनिवर्सिटी का है, 192 KD संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, 462 पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, 602 BRS यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर का है और 245 मुंगेर यूनिवर्सिटी का है, 319 जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का है। ठीक है। और 2020 में बहाली का निकाला गया था विज्ञान। बता दिया कि मनोविज्ञान, उर्दू और मैथिली जैसे विषयों में चयन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। 261 गणित पदों पर साक्षात्कार 22 जुलाई से शुरू हुई। चौधरी ने कहा है कि अन्य विषयों के कार्यक्रम के अंतिम रूप दिया जा रहा है। सितंबर 2020 में BUSSC ने 13 राज्यों विश्वविद्यालयों के 52 विषयों के 4638 सहायक प्रोफेसर पदों पर विज्ञापन दिया था। जुलाई 2021 में साक्षात्कार शुरू होने के बावजूद कानून अड़चनों के कारण 600 नियुक्तियाँ ही हो पाई थी। आयोग ने छोटी रिक्तियों आने वाले 2 दर्जन से अधिक विषयों के लिए उम्मीदवारों को संस्तुति की है। चौधरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक सभी लंबित नियुक्तियां पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो आज 3 न्यूज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए बना रहा हूँ। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।